मैं क्या करवा रहा हूँ, दिक्कत कम है। चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? तो तुम्हारी क्या पहली क्लास है ये सेकंड है? तो फिर 10 मिनट का ही ब्रेक आता है। हाँ, 40 पे छूट जाती है ना, तो 50 से होनी चाहिए क्लास, और मैं लेट हो जाता हूँ। चलो कोई, तो तुम भी तो कम थोड़ी हो गया। उस समय का सदुपयोग क्या करो? साइलेंट धूम मचाते रहते हो हैं? क्या पढ़ रहे थे अपन स्टूडेंट्स? बगीचा पढ़ लिया था हमने, बगीचा लगाने की विधियां पढ़ ली। सबसे ज्यादा पौधे कौन सी विधि में लगते हैं? षटभुजाकार के अंदर लगते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि है। और कौन सी विधि में 4 पौधों के बीच में एक अस्थायी पौधा लगता है? क्विनकंस। अच्छी बात। तो ये चीजें हमने कुछ पढ़ी थी। इसके अलावा उसके बाद में हमने नर्सरी स्टार्ट किया था। नर्सरी पूरा हो गया था। नर्सरी के अंदर सब्जियों के लिए कितनी नर्सरी चाहिए? 250 मीटर स्क्वायर। प्याज को कितनी चाहिए? नर्सरी भूमि के निर्जमीकरण के लिए हम क्या काम में लेते हैं? बोलो। फॉर्मेलिन। एक थी वेपम। वेपम में आता है सोडियम एन मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। सोडियम एन मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। एक हम करते हैं सोइल सोलराइजेशन। ये बातें हम पढ़ रहे थे। एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने को क्या कहते हैं? प्रीकिंग। क्या कहते हैं? प्रीकिंग कहते हैं। जबकि क्यारी से खेत में लगाने को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। वो क्विनकंस है ना, क्विनकंस, CUNX, क्विनकंस, इस तरीके से है। ये देख लेना, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आज उसी कड़ी में आगे। पौध प्रतिरोपण में टाइम भी हमने पढ़ा था। पपीता जो होता है, उस पपीता को हम ट्रांसप्लांट कब करते हैं? 45 से 60 दिन या 1.5 से 2 महीने। जनरली सब्जियों को कब करते हैं? 4 से 5 सप्ताह। प्याज को 6 से 8। नर्सरी में कम से कम कितने प्रतिशत मदर प्लांट होने चाहिए? 40%। ये बातें हम पढ़ रहे थे आज। उसके बाद में हमें एक शब्द याद रखना है, हार्डनिंग। क्या याद रखना है? हार्डनिंग ऑफ कहते हैं या हार्डनिंग कह देते हैं, बात एक ही। इसकी हिंदी याद नहीं रहेगी तो भी चलेगी, इंग्लिश याद रखना। दशानुकूलन। क्या कहते हैं? दशानुकूलन या हार्डनिंग। तो कहने का मतलब हार्डनिंग क्या होती है, हमने उस दिन भी पढ़ा था टिश्यू कल्चर में। हार्डनिंग को कहते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। क्या कहते हैं? मतलब पौधों को वातावरण के अनुकूल डालने की क्रिया। मान लो कि ये नर्सरी में हमारे पास में पौधे तैयार हैं। इन पौधों को हम लोग खेत में लगाना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट नर्सरी से सीधे उठा के खेत में लगा दोगे तो पौधे मरने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, नर्सरी के अंदर 7 से 10 दिन पहले क्या करते हैं, पानी रोक देते हैं। नर्सरी में पानी बंद कर देते हैं। तो पौधे क्या होते हैं कि पानी जो है, पानी की कमी को सहन करने लायक अपने आप को विकसित कर लेते हैं। अब जैसे ही आपको जैसे ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो फिर तुरंत पानी पिलाओ, और जो है फिर शाम के टाइम पे जो है इधर लगा दो खेत के अंदर। तो कुछ दिनों तक पानी रोकने से पौधे जो है बाहरी वातावरण को सहन करने लायक बन जाते हैं। और फिर अगर इसको खेत में हम लगाते हैं तो पौधे मरते कम है और मरने के चांस कम हो जाते हैं। इस केस को हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं। अभी मैं इसकी लाइन आपको बोल के लिखा दूंगा। एक आजकल आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक की ट्रे नहीं आती क्या, उनको पता है क्या कहते हैं? प्रो ट्रे जो आती है, प्रो ट्रे। आप सभी ने देख रखी होगी प्रो ट्रे। छोटी सी पॉलीथीन की ट्रे आती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद आते हैं, उसके अंदर हम लोग पौधे लगाते हैं। तो कोई पूछे कि भी प्रो ट्रे क्या होती है, तो नर्सरी में पौधे तैयार करने की ट्रे होती है। एक ऐसी बेटा प्लास्टिक की ट्रे आती है, ये जैसे ट्रे। इस ट्रे के अंदर हम देखते हैं क्या, हम इसमें देखते हैं छेद होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छेद। अलग अलग आकार के इसमें होल होते हैं। कोई छोटे हो सकते हैं, कोई अलग अलग पौधे की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। तो जनरली ये जो छेद होते हैं, फिर इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मिश्रण तैयार करके भरते हैं। क्या करते हैं? इसमें एक मिश्रण हम लोग बनाते हैं,
और मिश्रण को इसके अंदर भर देते हैं। जो मिश्रण तैयार करते हैं उसके अंदर तीन चीजें सामान्यतया हम लोग काम में लेते हैं। एक तो उसमें लेते हैं कोकोपीट, क्या लेते हैं, और एक उसमें लेते हैं परलाइट, और एक इसके अंदर लेते हैं वर्मीकुलाइट। क्या लेते हैं बेटा, कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकुलाइट, है कि नहीं है। ये तीन प्रकार के जो ये दो खनिज है, ये नारियल का बुरादा है, कुछ नहीं। हम इन तीनों को मिक्स करते हैं, आपस में जो है मिलाते हैं, और मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते हैं। ये नर्सरी के जो ये प्रोट्रा है इसमें भर देते हैं। बीच में हम थोड़ा उंगली से ऐसे करते हैं, कैसे करता, ऐसे करते हैं, हाँ। फिर क्या होता है, फिर थोड़ा हल्का सा जो छेद होता है उसके अंदर हम बीज डाल देते हैं। क्या करते हैं, सीड यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। फिर हम इसके ऊपर क्या वापस ऐसे हाथ घुमा देते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। क्या करते हैं, फिर बीज उग जाता है। तो इसमें ये रहता है कि भैया लगभग लगभग जितने भी आप पौधे लगाते हो सारे इसमें उग जाते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा रहता है। फिर क्या, ये जैसे ये पौधा जो है उग गया है, और ये इसके तने को जब पकड़ के आप खींचते हो तो पूरा का पूरा जो आपने पूरा का पूरा जो है जो ये जो मटेरियल आपने भर रखा है उसके चारों तरफ जड़ें फैल जाती है, और इसको खींचते हैं तो पूरा पूरा निकलता है, तो जड़ एक भी टूटते नहीं, तो जड़ें भी इसमें पूरी विकसित हो जाती है। तो आजकल इसका ट्रेंडिंग चल रहा है। तो प्रोट्रे में आप मान लो, भले ये बात हो रही है हाईटेक नर्सरी, किसकी बात हो रही है, हाईटेक नर्सरी की हम बात कर रहे हैं। तो हाईटेक नर्सरी के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रोट्रे की। तो वो जो मटेरियल आप काम में ले रहे हो बेटा, उसके अंदर सबसे पहले तो है नारियल का बुरादा। क्या है, ये नारियल का बुरादा होता है, कोई नई बात नहीं। नारियल का बुरादा, नारियल के बुरादे को क्या कहते हैं, कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट के मार्केट में ईंटें मिलती, कोकोपीट की ईंटें मिलती है, कोकोपीट की ईंट आती। जैसे कि नारियल जो होता है, इस नारियल को मशीनों में प्रोसेस करके नारियल का बुरादा निकाल देते, और उसको हाइड्रोलिक मशीन में दबा के छोटी छोटी ईंटें बना ले, 2 किलो 5 किलो ईंट। उस ईंट को जैसे आप आज मार्केट से लाते हो, पानी के अंदर भिगो देते हो, तो वो फूल के इतना सारा हो जाता है, क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है और शोषण क्षमता, वो फूल के बहुत सारा हो जाता है। उसके अंदर हम लोग मिलाते हैं क्या, परलाइट और वर्मिकुलाइट। परलाइट एक खनिज है, ये सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, लगभग सफेद भूरे रंग का। तो ये जो होता है गाइस, व्हाइट ग्रे कलर का होता है, व्हाइट ग्रे कलर का, सिलिकेशियस नेचर का होता है। कैसा होता है, सिलिकेशियस। सिलिकेशियस शब्द का मतलब होता है सिलिका की मात्रा होती है इसमें। किसकी होती है, सिलिका की मात्रा होती है। ये शब्द आपको इसमें अच्छे तरीके से याद रखना है। व्हाइट ग्रे कलर का होता है वो तो ठीक है, लेकिन किसकी मात्रा होती है इसमें, सिलिका की मात्रा होती है। हम परलाइट की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो ये होता है आपका वर्मिकुलाइट, ये तीनों चीजें याद रखना, ए बी सी लिख रहा हूं ना, 1 2 3। ये वर्मिकुलाइट भी खनिज है, क्या है, लेकिन ये अब्रककारी होता है। कैसा होता है, अब्रककारी। अब्रककारी से हम ये समझते हैं माइकेसियस। कैसा होता है, माइका की मात्रा होती है तो माइकेसियस होता है। माइकेसियस का यहाँ सिलिकेसियस है, और ये क्या है, माइकेसियस। याद रखने वाली बात है। वर्मिकुलाइट का एक पॉइंट है, वर्मिकुलाइट जो होता है उसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाँ, पोटेशियम मैग्नीशियम के वो एक तरीके से स्रोत होते हैं, और उसकी जो है उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, धनायन विनिमय, आपने सोइल में पढ़ोगे आप, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या कहते हैं, और अभिक्रिया में बिल्कुल उदासीन होता है, मतलब इसका पीएच न्यूट्रल होता है। अभिक्रिया में उदासीन, तो ये होता है बेटा, अभिक्रिया में उदासीन होता है। तो अभिक्रिया में उदासीन होता है तो कोई समस्या नहीं आती, पीएच इसका नॉर्मल होता है। इसका अगर पूरा नाम अपने को याद रखना हो ना, एक्स्ट्रा है, लिखा रहा हूं पूरा नाम एक्स्ट्रा, बिल्कुल। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखो अच्छे से मेरे साथ रिपीट करना, बोलो, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट, सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट। क्या है ये किसकी बात हो रही है, वर्मिकुलाइट की। तो ये जो नर्सरी में प्रोट्रे है, इसके अंदर हम जो मिश्रण भर रहे हैं
जो कि कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट। क्या है? कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट। इन तीनों का अनुपात है 3:1:1। किस अनुपात में काम में लेते हैं? अब यहाँ से जो प्रश्न आए, मैं बार बार बताता हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ पहले आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है एमपीयू 80 यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के पेपर के अंदर अभी पिछले साल के निम्नलिखित में से हाईटेक नर्सरी के अंदर जो हम मटेरियल काम में लेते हैं उसमें कौन सा मटेरियल काम में नहीं लेते? ऑप्शन कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट। वर्मी कंपोस्ट आ रहा, अच्छी बात। इसी तरीके से अगला प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कि निम्न में से कौन सा ऐसा मटेरियल जो नर्सरी में काम में आता है और व्हाइट ग्रे कलर का होता है और सिलिकेशियस मटेरियल है। कैसा है? मिनरल, एक्चुअल मटेरियल मतलब मिनरल है। तो ये कौन सा है? परलाइट। तीसरा क्वेश्चन आ रखा है एचसीएफ के पेपर में, ठीक है, कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो माइकेसिस होता है। कैसा होता है? माइकेसिस होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम का सोर्स होता है, जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है, अभिक्रिया में उदासीन होता है, उसका नाम बताओ। तो क्या है वो? अच्छे आ रखे ना क्वेश्चन बहुत सारे। तो ये चीजें एक नीचे नीचे फिर लास्ट में अपन नोट करके और लिख लेंगे, नोट करके हम बाद में लिखेंगे। गर्म क्यारी भी होती है, क्या होती है? उसको कहते हैं हॉट बेड। क्या कहते हैं? उसकी साइज होती है 0.9 इंटू 1.8 मीटर। कितनी होती है? हाँ, तो कोई एक ये प्रश्न एक एग्जाम में आया था। तो गर्म क्यारी का छोटा सा जुगाड़ होता है ऐसा, ये नहीं, ये वाला, ये है ना, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज में। तो ये एक तरफ थोड़ा तिरछे रहता है, इसके ऊपर क्या है कि कांच ग्लास का वो लगा रहता है ढक्कन टाइप में। ग्रीन हाउस नहीं होता क्या वैसे? तो ये ठंड के मौसम में क्या होता है कि जिधर से सूरज की किरण आती है तो उधर इसको ऐसे रखते हैं अपन, उसके अंदर पौधे उगे रहते हैं, उसके अंदर पौधे उगे रहते हैं, उसको इसको उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है। फ्रेम के ऊपर कांच लगा हुआ है, नीचे चारों तरफ थोड़ी 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 लकड़ी लगी हुई है, उसको उठा के पौधों के ऊपर रख देते हैं ऐसे, पूरी क्यारी ऐसे इस साइज के अंदर। फिर वो सनलाइट आती तो है लेकिन बाहर नहीं निकलती, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अंदर वाला माहौल गर्म रहता है। कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो उससे क्या है कि पौधे मरते वगैरह नहीं है। तो उसकी एक स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? 0.9 इंटू 1.8 मीटर। समझ रहे हो बेटा? शाबाश। अब टॉपिक डालो हार्डनिंग या हार्डनिंग ऑफ, या तो इसको हार्डनिंग कहते हैं या हार्डनिंग ऑफ। लाइन लिखो हार्डनिंग ऑफ में। लिखो बेटा, बोलू मैं? हार्डनिंग ऑफ या फिर दशानुकूलन में लिखो पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, ब्रैकेट में लिखना 7 से 10 दिन। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, ब्रैकेट में लिखना 7 से 10 दिन। नर्सरी में, हाँ, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है। नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है ताकि, या जिससे, ताकि पौध में, ताकि पौध में प्रतिकूल परिस्थितियां, ताकि पौध में प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता बढ़ जाए, ताकि पौध में प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। इसे हार्डनिंग कहते हैं, इसे हार्डनिंग कहते हैं, इसे हार्डनिंग कहते हैं, इसे हार्डनिंग कहते हैं। मैं पूरी लाइन वापस बोलूंगा, चेक कर लेना, कोई बात नहीं। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है ताकि पौध में विपरीत परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। इसे क्या कहते हैं अपन? हार्डनिंग कहते हैं। कोष्टक में आप और लिख लेना, पौध को बाहरी वातावरण के अनुकूल डालने की क्रिया, पौध
को, नहीं पौध को क्या बोला था मैंने, हाँ पौध को बाहरी वातावरण के अनुकूल ढालना, ऐसे लिख दो, पौध को बाहरी वातावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया, पौध को बाहरी वातावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया, सही नहीं, ताकि ये बाहरी वातावरण, हाँ तो सही ही होगा। अब लिखो आगे हाईटेक नर्सरी, अब लिखो बेटा हाईटेक नर्सरी। हाईटेक नर्सरी में फिर लिखो, हाईटेक नर्सरी में लिखो प्रोट्रे, प्रोट्रे के आगे एक लाइन लिखना छोटी सी, हाईटेक नर्सरी लिख देना है, उसके अंदर लिखना प्रोट्रे, PRO, प्रो TRAY, ट्रे। प्रोट्रे के आगे लिखना है नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे। कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कहाँ जाना आप, इजी गोइंग। हाईटेक नर्सरी लिख लिया बेटा, गुड। प्रोट्रे लिखा, प्रोट्रे में डेस करके आगे लिखना है नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे, नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे, ठीक है, आराम से लिखो। प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चे लिख पा रहे हैं बेटा, बेटा लिख पा रहे हो, शाबाश, गुड। लिख दिया ये, नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे, बस। अब लिख लो कौन सा मिश्रण काम में लेते हैं, क्या क्या होता है, ये सिस्टम से जैसे लिखा वैसे लिख, ठीक है। ये जो भी नीचे वाली बातें ये सब वर्मीकुलाइट के बारे में है, ये चारों पॉइंट। अब जो मिश्रण लिखा है वो लिख लो आप लोग कि कौन सा मिश्रण हम काम में लेते हैं। हाँ मिश्रण लिखो, और मिश्रण में क्या क्या आएगा, ये तीनों चीजें आएगी, और इन तीनों चीजों के सामने लिखा हुआ क्या लिखना है। जो अंग्रेजी का शब्द लिखा है वो अंग्रेजी में ही लिखना है, क्योंकि उसकी कोई हिंदी है नहीं, सही नहीं, इसलिए। व्हाइट ग्रे कलर का होता है कलर, व्हाइट ग्रे का आगे सिलिकेशियस, सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका खनिज है एक प्रकार का, ठीक है बेटा, गुड। सर क्या करूं, कुछ याद नहीं होता है, बहुत 5 6 रिवीजन कर लिया, कोई बात नहीं, इतनी बार और करो हो जाएगा, सही नहीं। किसी को नहीं होता, 1 2 बार पढ़ने पर किसको याद होता है, बार बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, इजी गोइंग पढ़ो, सब हो जाएगा। वो नर्सरी वाला जो क्षेत्रफल बताया था खाली सब्जियों के लिए था बेटा, जितेंद्र ऑनलाइन, गुड। सिलिकेशियस, SILI, CACEOUS, सिलिकेशियस, ठीक है। इंग्लिश तुम्हें आती तो है ही है भाई, इतनी तो तुम्हें आती ही है भाई, वो तो ऐसी हालत तो नहीं है कि GOOGLE के गुलगुले, वो नहीं होता क्या उसमें है, तो इतनी खराब हालत तो नहीं है। हाँ सिलिकेशियस, ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन सिलिकेट, गुड। ये सभी वर्मिकुलाइट के बारे में पॉइंट। अब्रककारी यानी माइके, माइका की मात्रा होती है, माइका जानते हो, अब्रक, अब्रक होती है ना माइका,
खनिज होता है अपने खूब होता भिलवाड़ा में हमारे, माइका होता है ना, माइका चमकता है, चमक चमक वाला माइका, माइका खनिज होता है अपने सबको पता होना चाहिए। राजस्थान उसका एक तरफा उत्पादन करता है। सीईसी का मतलब यही है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता को बोलते हैं सी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। और उधर से नीचे लिख देगा फिर गर्म कैरी, हॉट बेड का साइज पूछा गया एक एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में कि स्टैंडर्ड साइज, एक अच्छी जो साइज होती है, एक मानक। सर ये एचबीसी क्या है बेटा? ये एचबीसी नहीं है, एबीसी है, एबीसी। ठीक है, शाबाश। काम की चीजों में भी लगाया करो दिमाग। गुड, लिख लिया बेटा? हॉट बेड की साइज लिख लो। ये नर्सरी हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली काफी सारी, यहाँ से प्रश्न आएगा तो तुमको करना चाहिए, कर लोगे? शाबाश। अब आपको क्या करना है, एक छोटा टॉपिक और पढ़ रहे हैं इसके बाद। लिखो प्रतिकूल परिस्थितियां। ये किसी के छूट रहा है क्या? पीछे छूट रहा है तो 10 सेकंड में लिख। कोई चीज नहीं दिख रही है तो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकेट। अगला टॉपिक लिखना है प्रतिकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, दोनों में से एक कोई भी टॉपिक लिखो। इसको मैं आगे बढ़ा दूं आराम से। प्रतिकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शाबाश। टॉपिक डालो, प्रतिकूल, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां खाली लिख लोगे तो भी दिक्कत नहीं। बेटा इसको प्रतिकूल को बोलते हैं एडवर्स, एडवर्स वेदर कंडीशंस। देखो ऐसा होता है साल भर की, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार कि विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं पूरे साल भर, और कई बार एक्सट्रीम कंडीशन होने के कारण हालत खराब हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। आपका बगीचा अच्छा खासा फलन दे रहा है, सब ठीक, ये बात कौन कर रहा है? इधर देखो भाई, अच्छा खासा बगीचे की क्षमता अनुसार सब ठीक चल रहा है, लेकिन कभी बारिश हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी गड़े पड़ जाते हैं, उसी को ओलावृष्टि। इसी प्रकार से कभी तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, शीत लहर चलती है, जैसे कि आज चल जाएगी शाम तक। तो ऐसे में क्या है कि पौधे को बहुत नुकसान होता है। हमने पहले भी उस टॉपिक थोड़ी पढ़ा, अभी अपलन वाला, अपलन वाला पढ़ेंगे अपन। तो पौधे की जो क्षमता होती है उसके हिसाब से वो उत्पादन नहीं दे पाता है। जैसे क्षमता उसकी 50 किलो सालाना है, लेकिन परिस्थितियां बदलती है तो वो उत्पादन नहीं दे पाता है, 20 किलो, 10 किलो। फूल अच्छे खासे फूल आ रहे हैं, बारिश होगी तो फूल जड़ गए सर, अभी पाला पड़ेगा थोड़े दिन बाद में तो पौधे जो है बहुत सारे सूख जाएंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग कहते हैं वेदर कंडीशन। आपके सिलेबस में दो चीजें उसमें लिखी हुई थी, एक तो है पाला और एक है गर्म हवा यानी लू। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाला। क्या पढ़ेंगे बेटा? पाले को बोलते हैं फ्रोस्ट। क्या कहते हैं? फ्रोस्ट। तो पाला कब पड़ेगा? तो पाला पड़ने की जो संभावनाएं हैं, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, पाला पड़ने के लिए कौन कौन सी संभावनाएं होंगी तो पाला पड़ जाएगा, मतलब हाँ अब पाला पड़ेगा। गांव में अपने पहले लोग बाग बता देते थे कि हाँ यार अब ऐसी हालत है, ये बारिश आएगी या पाला पड़ेगा, ऐसा होगा, ये पूर्वानुमान लगाते थे लोग बाग। तो एक्चुअली पाला जब पड़ता है तो पाला कब पड़ेगा? जैसे पूरे दिन में आप देखोगे अगर आसमान साफ है, पहले क्या गुण है, अगर आसमान साफ है ये पाला पड़ने को दर्शाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि भाई कि गर्मी के मौसम में आसमान साफ है तो पाला पड़ जाएगा, ऐसा कुछ
कॉमन सेंस की नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करते। तो पाला पड़ने की जो संभावनाएं होती है वो दिसंबर जनवरी महीने में रहती है। कब रहती है? दिसंबर, सही लिखा मैं, सही लिखा मैंने? दिसंबर जनवरी कौन से महीने में पड़ता है पाला? अब दिसंबर जनवरी महीने में क्या होता है? आसमान साफ, क्या प्रायिकता है इसकी? आसमान साफ, पहला। दूसरा, दोपहर के बाद में हवा चलना बंद हो जाती है। क्या होता है? दोपहर के बाद में हवा चलना बंद हो गई और जो रातों का तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। इसका मतलब अब पाला पड़ेगा। तो पाला पड़ने की संभावनाएं 3 बता रहा हूं। नंबर 1, आसमान क्या रहेगा? साफ। दोपहर बाद में या सायकाल में हवा चलना क्या होगी? बंद। तीसरा है कि दीर्घकालीन रातों में, क्योंकि इस समय रातें बड़ी ही होती है वैसे, दीर्घकालीन रातों के अंदर क्या होगा? तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो पौधे की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है, और जब पानी जम जाता है तो कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से कोशिकाएं फट जाती है और कोशिकाएं फटने से पौधा क्या होता है? मर जाता है। तो इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। और पाला कई बार जो है बहुत हानिकारक होता है। अब पाले से ज्यादातर जिन फसलों को नुकसान होता है, देखो, संवेदनशील फसलें, संवेदनशील 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 फल कौन कौन से हैं और संवेदनशील सब्जियां कौन सी? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पाले से सबसे ज्यादा नुकसान होता है पपीता को। किसको होता है? पपीता ही याद रखना वैसे तो। इसके अलावा आंवला है, इसके अलावा अमरूद है। इनको क्या होता है? ज्यादा नुकसान होता है। सब्जियां, सोलेनेसी कुल की सब्जियां, कौन सी सब्जियां? तो बेटा सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है। यहां से ये प्रश्न आता है, कौन सा आता है? कि पाले से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? पपीता। अब पाले से बचाव के उपाय, यानी कि कैसे मैनेजमेंट करोगे पाले से बचाव के लिए? तो पाले से बचाव के लिए बेटा एक तो हम लोग करते हैं धुआं। क्या करते हैं? धुआं करना। ये मैं लाइन बोलूंगा, आप आराम से लिखना। धुआं करना। खेत की उत्तर पश्चिम सीमा पे धुआं करते हैं। किधर करते हैं? ये खेत है और इस खेत की उत्तर पश्चिम सीमा ये है। तो इधर और इधर जो भी फसल अवशेष पड़े रहते हैं खेतों में, तो उनको जला के हम धुआं कर देते हैं। उससे तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और पौधे जो पाले से नुकसान जो है कम हो जाता है। हल्की सिंचाई करना, तो सिंचाई कर देते हैं शाम के टाइम। अपने को पता है आजकल तापमान कम चल रहा है, तो हल्की सिंचाई कर दो। तो सिंचाई करने से भी पौधों को बचाया जा सकता है। 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव। किसका करते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव, यानी H2SO4। क्या कहते हैं? तो H2SO4 का हम लोग कर देते हैं छिड़काव। इसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के उपाय हैं, इनसे हम लोग पौधों को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ उपयोग है, जैसे विद्युत हीटर का प्रयोग। किसका प्रयोग? विद्युत हीटर का भी हम प्रयोग कर सकते। विद्युत हीटर का प्रयोग खाली बड़े प्रायोगिक स्तर पे ही होता है। ऐसा नहीं भाई पूरे खेत में 10 बीघा का खेत है तुम चारों तरफ हीटर लगा रहे हो, ऐसा नहीं। ये छोटा सा कोई खेत है जहां पे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फसल बचना जरूरी। तो क्या करते हैं, जैसे पोली हाउस है ऐसे, तो उसके चारों तरफ हम लोग जो है गर्म हवा वाला सिस्टम लगा देते हैं। उससे जो है पौधे बच जाते हैं। इसी प्रकार से एक होता है टांटियां बांधना। क्या होता है बेटा? टांटियां बांधने से हम ये समझते हैं शेल्टर। क्या कहते हैं इनको? शेल्टर्स। तो इसमें यूं होता है जैसे ये पौधा लगा रखा, छोटा है अभी पौधा, तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, देसी जो आपके फसल अवशेष होता है उससे ऐसा छप्पर बना देते हैं। जिधर से सनलाइट आती है सुबह सुबह उधर से खुला रखते हैं, बाकी इसको ऐसे ढक देते हैं। शेल्टर का मतलब छाया वाली सुविधा कर दी है। इसके अलावा वायु अवरोधी वृक्ष लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? वायु अवरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में। इस पे भी हम अभी बात करेंगे। तो पाले के अंदर बचने के उपाय में शामिल है धुआं करना, सिंचाई करना, सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना, उपयुक्त सभी। अच्छा, अन्य में और क्या है? विद्युत हीटर का प्रयोग,
टाटियां बांधना, वायु अवरोधी वृक्ष लगाना। अब आपको क्या करना है, जैसा मैं कह रहा हूं वो करना है। लिखो पालना, और फिर मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखो। पालने में लिखो पाला पड़ने की संभावनाएं, पाला पड़ने की संभावनाएं, पाला पड़ने की संभावनाएं। पर हमारे गांव में पपीता औरत का नाम है। बढ़िया है, तुम्हारा गांव की छोटी मोटी चीज है। पाला पड़ने की संभावनाओं में पहला पॉइंट लिखो, आसमान साफ हो। पहला लिखो आसमान साफ हो। पाला पड़ने की संभावनाओं में पहला लिखेंगे बेटा, शाबाश, आसमान साफ हो, द स्काई इज क्लियर। सेकेंड, सायकाल में हवा चलना बंद हो जाए। सायकाल में या दोपहर बाद हवा चलना बंद हो जाए। सायकाल में हवा चलना बंद हो जाए। विंड स्टॉप्स ब्लोइंग इन द इवनिंग। सायकाल में हवा चलना बंद हो जाए या दोपहर बाद हवा चलना बंद। तीसरा लिखो, दीर्घकालीन रातों में, नहीं नहीं रुक, शांत लिखो, शांत व दीर्घकालीन रातों में, शांत व दीर्घकालीन रातों में, शांत व दीर्घकालीन रातों में तापमान, शांत व दीर्घकालीन रातों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाए। जमाव बिंदु से नीचे चला जाए। शांत व दीर्घकालीन रातों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाए। शाबाश, समझ गया बेटा। अब पाला कब पड़ता है तो लिखो दिसंबर जनवरी, खासकर जनवरी, दिसंबर जनवरी जनवरी। इस साल तो ऐसा माहौल बना ही नहीं। देखो इस बार अब जनवरी आ गया, अब जनवरी में ठंड नहीं पड़ी तो मजा नहीं आएगा। गेहूं की पैदावार कम हो जाती है तापमान अगर नहीं घटता है। पाला कब पड़ता है, दिसंबर जनवरी। फिर आगे लिखो, संवेदनशील के अंदर फल और सब्जियां। सर शांत कहाँ होती है गुरुजी, रातों में कुत्ते भौंकते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। संवेदनशील पौधों के अंदर, फलों के अंदर लिख लो ये, और सब्जियों के अंदर लिख लो ये। ओके गुड। अब लिखो बचाओ, आराम से लिखो, कोई बात नहीं गाइस, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, गुड। ऑनलाइन वाले आराम से बस तुम्हारे काम की बात करो। हाइड्रोपोनिक्स क्या है मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा तब। हाइड्रोपोनिक्स पता तुम्हें क्या है? बिना मिट्टी के पौधों की खेती करने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब सोइल लेस फार्मिंग। क्या होता है? तो पहले ये लिखो, बाद में बात करेंगे उसको। लिखो बचाओ, मैं बोल रहा हूं लाइन, खेत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, खेत की उत्तर पश्चिम सीमा पर रात में धुआं करना। खेत की उत्तर पश्चिम सीमा पर रात में धुआं करना। रात को जनरली 12 से 2 बजे के आसपास धुआं करते हैं। धुआं करना, ठीक है। सेकंड लिखो, हल्की सिंचाई करना। आराम से बोल रहा हूं बच्चों, आराम से लिखो, हल्की सिंचाई करना। तीसरा लिखो, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का छिड़काव। 0.1%, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 का छिड़काव।
H2SO4 का छिड़काव, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक का तेजाब है ना, का छिड़काव 0.1 पर प्रश्न आ रखा है, एक बार जेट में ही आ रखा है कि कितनी का छिड़काव करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो 0.1%। आगे लिखो विद्युत हीटर का प्रयोग, विद्युत हीटर का प्रयोग, अगला लिखो टाटियां बांधना, शेल्टर्स। H2SO4 का फुल फॉर्म बताना सर, शाबाश बेटा। ये इधर लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल, इतना ही लिखना है तुम्हें, इस H2SO4 का यही मतलब होता है, ठीक है। आगे लिखो वायु अवरोधी वृक्ष लगाना, वायु अवरोधी वृक्ष के बारे में हम वैसे आगे वापस पढ़ेंगे, इसलिए अभी इतना ही लिख लो खाली, वायु अवरोधी वृक्ष लगाना। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे, सबसे हैप्पी बर्थडे बुलवा दो प्लीज, हम फ्री में नहीं बोलते हैं, हमारे पार्टी चॉकलेट की व्यवस्था होगी सबके लिए, तब हम विचार करेंगे, सही नहीं? हैप्पी बर्थडे तो आता रहता है, हैप्पी बर्थडे में कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी न किसी का तो आता ही है, चॉकलेट खिलाओ कम से कम, सही नहीं? क्या हमने कुछ पढ़ा? पाला पढ़ने में समझे तुम लोग? तो पाला पड़ता कब है? जब आसमान साफ हो, शाम के टाइम में हवा चलना बंद हो जाए, रातों का तापमान 0 डिग्री से कम हो। सबसे ज्यादा पाले से प्रभावित होता है पपीता, ऑप्शन में नहीं होता आंवला और सोलेरिस। और बचाव के लिए धुआं करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, विद्युत हीटर, टांटिया बांधे, शाबाश। अब इधर देखो बेटा, नेक्स्ट देखो इधर, दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम की हम बात करने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं लू। क्या कहते हैं? LOO, लू। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो लू का माहौल रहता है, ये खाली उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रकोप रहता है। लू का मतलब ये होता है, मैं बाद में लिखा रहा हूं आपको, उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये मैं लाइन बोलूंगा, अभी मत लिखो। ये जनरली मई जून महीने में रहता है माहौल। कब रहता है? मई जून में ही आपके जो है, जैसे बारिश आती है उसके बाद तो ये खत्म हो जाता है माहौल। तो अब जब लू चलती है तो पौधे को नुकसान कैसे होता है? भाई लू तो अपने को लग जाती, लू तो इंसानों को भी लगती है। लू जब भी चलेगी तब क्या होगा? तब होगा ये कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बनेगी। कैसी बनेगी? पौधे में से पानी खत्म हो जाता है, जब सूखा सूखा माहौल रहता है और गर्म हवा भी और चलती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से पौधे मर जाते हैं। लू से बचने के तरीकों में शामिल है तने पर चूने का लेप करना। क्या है? पौधे के जो तने होते हैं, तने पर चूने का लेप करना। अगर चूने का लेप नहीं कर रहे हो तो आप उसका भी कर सकते हो, जिसे हम क्या ही बोलते हैं, बोर्डो मिश्रण। तो बोर्डो मिश्रण लगाओगे तो दो काम हो जाएंगे, कवक नाशी है एक तरीके से, कवक जनित बीमारियों से भी बचाते। बड़े पौधे होते हैं उनके तने पे चूना जनरली लगाया जाता है। दूसरा ये होता है फव्वारा सिंचाई का प्रयोग। क्या होता है बेटा? फव्वारा सिंचाई का प्रयोग। ये फव्वारा सिंचाई जो होती है, इसका भी जो है थोड़ा लेवल रहता है। आजकल कई प्रकार के फव्वारे आते हैं। एक तो नॉर्मल स्प्रिंकलर, आप लोग पहले से जानते हो, स्प्रिंकलर। और एक होते हैं मिनी स्प्रिंकलर, एक होते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर। क्या होते हैं? माइक्रो, मिनी। ये दोनों ड्रिप वाले सिद्धांत पे चलते हैं। मिनी और माइक्रो ड्रिप के हिसाब से चलते हैं। ये फव्वारे अलग। जो तुम फव्वारे पढ़ते हो वो है 20-20 फीट के पाइप में फव्वारे लगा देते हैं। तो उसके अंदर हम क्या, पाइप को उठाते हैं फिर आगे डालते हैं, ऐसे चलता रहता है, आगे से आगे उनको उठा सकते, पोर्टेबल। मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर एक पूरा सिस्टम, हेक्टर का सेट आता है उसमें। हेक्टर का मतलब एरिया के हिसाब से फिक्स आता है। जैसे ये 1 हेक्टर का एरिया, तो इसमें सबसे पहले एक हेड यूनिट लगती है, उसके बाद में एक मेन लाइन बिछाई जाती है, मेन लाइन। उसके ऊपर जो है पाइप निकलते हैं, जैसे ड्रिप में नहीं होता क्या? ड्रिप में जैसे पाइप, ड्रिप की तो नली पतली सी होती, ड्रिप की नली होती है या तो 12 mm या होती है 16 mm। कितनी होती है? ये मेरे पास जो पेन देख रहे हो आप, ये पेन लगभग 10-11 mm का है। कितना है?
जैसे एक पहले फोन आया, तुमने देखा तो जियोनी 5.5 mm, तुमने एक फोन चला था तो कितना, अब ये एक फोन है मान लो, ये इसकी मोटाई कितनी है, लगभग 7-8 mm, कितनी है, तो mm का अंदाज आना चाहिए आप, गांव में नहीं तो लुटा जाओगे तुम लोग। मकान बना दिया कभी, काम चला, ये जो वायर नहीं आते जितने mm में चलते हैं, आधे mm का, पौने mm का, 1 mm का, 1.25 mm का, तो इनमें रुपयों में अंतर आ जाता है बहुत सारा, तो mm का एक अंदाज है। तो इसके ऊपर जो पाइप आते हैं मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर में 32 mm का पाइप लगता है, कितने mm का, लगभग जो है इतना मोटा, कितना मोटा, इतना मोटा, 16 से डबल कितना हो गया, 32 हो गया। इसके अलावा एक होता है 63 mm, क्या होता है 63 mm, 2 इंच को बोलते, 2 इंच, 75 mm 2.5 इंच, 90 mm और 110 mm। आपके सुपरवाइजर बनने के बाद में ये चीजें काम आएगी। हालांकि कहीं सुपरवाइजर को हवा ही नहीं लगती, 5 साल की नौकरी के बाद भी उनको कुछ ही नहीं पता रहता, लेकिन तुम्हें फिर भी पता रह जाएगा। 63 mm के पाइप आते हैं, पीवीसी भी आते हैं और वो लंबे रोल वाले पाइप भी आते हैं। पीवीसी पाइप 2 इंच, 75 mm 2.5 इंच, 3 इंची और 4 इंची पाइप, तो इतने बड़े से होते हैं 4 इंची पाइप जो लंबी लाइनें बिछती है ऐसे, तो ये पाइप। अब ये जो फंवारे लगते हैं ना, तो ये इनके अंदर लगते हैं 8-8 मीटर पे जनरली एक फंवारा लगता है, 8-8 या 10-10 पैसे। ये फंवारे परमानेंट रहते हैं, छोटी सी नली रहती है ट्यूब, उसमें चिक 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 चलते रहते हैं। उससे क्या देता है, चलते हैं यहाँ से, तो फिर क्या होता है, इनसे क्या फुहार निकलती है, तो वातावरण में नमी रहती है, तो फिर पौधे मरते नहीं है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, फुहारा सिंचाई का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है, बेटा इधर देखो, वायु अवरोधी वृक्ष लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वायु अवरोधी वृक्ष। वायु अवरोधी वृक्ष हमेशा वायु यानी कि तेज हवाएं जो चलती है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो, उन सबको रोकने के लिए हम लोग इनको कहते हैं विंड ब्रेक ट्रीज। क्या कहते हैं, विंड ब्रेक ट्रीज, हवा को रोकने वाले, तो विंड ब्रेक ट्रीज। विंड ब्रेक ट्रीज जो लगते हैं, यहां से भी कई पहले प्रश्न आ रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो जो विंड ब्रेक ट्रीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इनको हम कौन सी दिशा में लगाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि नहीं, सुपरवाइजर में पहले आ रखा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में लगते हैं। वायु अवरोधी वृक्ष की क्या खासियत होनी चाहिए, भाई वायु अवरोधी वृक्ष हमेशा खेत के इधर और इधर लगाते, लेकिन ये मुख्य फसल से जल्दी बड़े होने वाले होने चाहिए। तो इनकी एक विशेषता है कि शीघ्र बड़े होने वाले। कैसे होने चाहिए, सूखा सहनशील, लवण सहनशील होने चाहिए, और जो है अच्छी खासी इनके ऊपर पत्तियां भी आती हो। मुख्य पौधे से कम 3 से 5 गुना बड़े होने चाहिए। जैसे आपने अमरूद का बगीचा लगा रखा, किसका लगा रखा, ये अमरूद है। ये जो पौधे होंगे कम से कम ये थोड़े बड़े होंगे, तब जाकर के बात बनेगी। ये थोड़े बड़े होंगे ऐसे, ये जैसे वायु अवरोधी वृक्ष है ये, तो ये इस तरीके से, तो इधर तेज हवाएं आती, ये इधर सो है, इससे टकरा के आगे निकल जाती है, तो ये पौधे बच जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो सदा। तो अब लिखो, मैं कह रहा हूं वैसे, प्रश्न क्या आएगा मैं बताता हूँ। वायु अवरोधी वृक्ष में 2-3 पॉइंट बोलूंगा, लिख लेना आप लोग। लू में लाइन लिखो। लू को एक्चुअली यूं भी बोलते हैं हीट वेव, इसको हीट वेव भी बोलते हैं, हीट वेव। उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। लू से बचाव में लिखो पहला पॉइंट, लू से बचाव में पहला पॉइंट लिखो, तने पर चूने का लेप करना। देखो, तने पर चूने का लेप करना है ना, फल वृक्षों के तने पर चूने का लेप करना, तने पर चूने का लेप करना। तुम्हारे पास पुरानी कोई परीक्षा के पेपर हो, जैसे सुपरवाइजर हो या कोई एग्जाम, उनको भी फ्री टाइम में देखते रहना। जैसे कोई सुपरवाइजर में प्रश्न आया, कोई और पेपर देख रहे हो उसमें हॉर्टिकल्चर का कोई प्रश्न आया और समझ में नहीं आया, तो पूछ लेना, समझ रहे हो, तो ताकि अपने को पता चले कि पढ़ रहे हैं उसमें से आती भी है चीजें। समझ रहे हो क्या। तो दूसरा लिखो, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग।
तीसरा लिखो वायु अवरोधी वृक्ष लगाना, वायु अवरोधी वृक्ष लगाना। वायु अवरोधी वृक्ष लगाना। वायु अवरोधी वृक्ष के गुण क्या क्या होते हैं उसमें लिखेंगे अब अपन। अब वायु अवरोधी वृक्ष को विंड ब्रेक कहते हैं, विंड ब्रेक ट्रीज। उसके अंदर 4-5 पॉइंट बोल रहा हूं। पहला लिखो कौन सी दिशा में लगे, दिशा लिखो उत्तर पश्चिम। वायु अवरोधी वृक्षों में ही हम बात कर रहे हैं बेटा, लिखो दिशा उत्तर पश्चिम, दिशा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। सेकंड पॉइंट लिखो शीघ्र वृद्धि करने वाले। पहला तो लिख दिया, दिशा लिख दी उत्तर पश्चिम। दूसरा लिखो शीघ्र वृद्धि करने वाले, यानी फास्ट ग्रोइंग, अंग्रेजी में बोलते हैं फटाफट बड़े हो जाए, यूं फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग होने चाहिए, शीघ्र। तीसरा लिखो सूखा व लवण सहनशील, सूखा व लवण सहनशील, सूखा व लवण सहनशील यानी ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट। शीघ्र वृद्धि करने वाले, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग मतलब शीघ्र वृद्धि। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी थोड़ी करिए बता। शीघ्र वृद्धि करने वाले, सूखा व लवण सहनशील, फिर लिखो आगे सूखा व लवण सहनशील, फिर लिखो लंबे व दीर्घायु, लंबे व दीर्घायु, लंबे व दीर्घायु यानी कि पौधे बड़े होने चाहिए और ज्यादा ही उम्र होनी चाहिए उनकी। लंबे व दीर्घायु, लंबे व दीर्घायु मतलब पौधे लंबे होने चाहिए और दीर्घायु का मतलब लंबी उम्र हो उनकी, 50-100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। आगे लिख लेना ब्रैकेट में, फल वृक्षों से 3 से 5 गुना बड़े, फल वृक्षों से 3 से 5 गुना बड़े, फल वृक्षों से 3 से 5 गुना बड़े। अब नीचे लिख लो उदाहरण, फिर नीचे लिखो उदाहरण। फल वृक्षों से 3 से 5 गुना बड़े हो गए, आराम से लिख पाए। अब लिखो उदाहरण, लिखो जैसे लिखो नीम, नीम, शीशम, नीम, शीशम, शीशम, देसी आम, नीम, शीशम, देसी आम, जामुन आदि। नीम, शीशम, जामुन, अब इधर देखो एक सेकंड, गूगल ही चल रहा है। अरे नहीं, ये आवाज कौन कर रहा है? इधर देखो सब लोग, ये हवा को रोकने वाले ट्री होते हैं। जैसे आपने खेत की एक सीमा पर क्या किया, इस तरीके से आपने विंड ब्रेक ट्रीज लगाए। अब हवा जब चलती है तो यहाँ से टकरा के ऊपर उठती है और फिर आगे निकल जाती है। इसके उधर के साइड जो पौधे लगे हैं वो मरते नहीं। इसी प्रकार से जो जो नर्सरी के अंदर जो प्रो ट्रे होती है, ये ट्रे है, प्लास्टिक की ट्रे आती है मार्केट में ऐसी, आपने सबने देखा होगा कहीं कहीं। तो ये वो मटेरियल था, हम उसके अंदर भर देते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ये ऐसे बहुत सारी है, ये नहीं है, पहले जो थी वही है ट्रे। कोई बात नहीं, वो तुमने देख ली जो काफी है। ये तो विंड ब्रेक ट्री हो गए, वो तुमने देख ली वही थी। ये प्रो ट्रे है, इसमें से पौधे निकालते तो फिर टूटता नहीं, सही नहीं। तो ये सब बातें हमने आज पढ़ी है। तो नर्सरी में जो ट्रे काम में ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, क्या क्या है,
कोकोपीट, परलाइट, वर्मी। ये आप लोगों को अच्छे से याद है। तारीख कितनी आज? 7।